We got to talk about the sensation of this World Cup. Yeah, Shami. yeah. The whole, not just the semi-final, but the whole World Cup. Mohammad Shami has been absolutely I mean, spectacular. he became the first highest bowler in wicket the taker. history of the World Cup who's got 4 fivers Yeah. in the World Cup games. हमारा एक भी नहीं है, but that इंडिया आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब से मैंने इनको पहली मर्तबा देखा और क्या कंप्लीट प्लेयर नज़र आ रहे थे, क्या टेक्निकली सॉलिड। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक लेजी एलिगेंस इनके अंदर मौजूद थी, लगता नहीं था कि यार ये इतनी शेप के साथ शॉट खेलेंगे। बट ही हैज़ सो मच टाइम कि इनकी जो टाइमिंग जोन है, एक तो वो आंखों के नीचे था और दूसरा टेक्निकली शेप टूटती नहीं थी। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा इनमें मौजूद थी। वासिफ भाई, वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना, कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली, जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38, कुलदीप 9 ओवर में 37, जडेजा, अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार। ट्रॉफी के पहले मैच में जीत मिली है, मगर जितनी खुली जीत मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। इसका साफ मतलब यह है कि बांग्लादेश जो 35 पर 5 आउट हुआ था, उसने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है। बट टीम इंडिया का आगाज एक विक्ट्री के साथ हुआ है, और ये मैच इसलिए खास था कि टीम इंडिया का एक पहला मैच है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ मुकाबला। अगरचे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ अभी मैच खेलना है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में जो हुआ उसको हम तफसील से बात जरूर करेंगे। मगर जिस तरह की बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की है, और बाद में बॉलिंग भी थोड़ी बहुत ठीक है, बट बल्लेबाजी की है 35 पर 5, आप यकीन माने इंडिया के इस अटैक के सामने मतलब कोई भी बड़ी टीम लड़ खड़ाई, मगर बांग्लादेश ने फाइट बैक की है। हार होगी, नो प्रॉब्लम, बट फाइट किया है। वन साइडेड मैच नहीं हुआ जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। यानी बांग्लादेश की टीम ने यह मैच हार कर भी पाकिस्तान से बेहतर खेला है, ये बात मानना जरूरी है। और मुझे तो फिक्र लगी है जैसे बांग्लादेश खेली है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो रावलपिंडी में होना है, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट में क्लीन स्वीप हार दी थी, वहां पर पाकिस्तान जो ऑलरेडी मोराल गिरा हुआ है, फिर फखर जमान नहीं है, अब इंडिया के खिलाफ मैच में क्या होता है उसका बहुत फर्क पड़ेगा उस मैच के लिए भी। बट पाकिस्तान के लिए क्या इन है क्या आउट है, चैंपियंस ट्रॉफी का सफर कहां तक जा सकता है, उस पर भी छोटी सी बात जरूर की जाएगी, उस पर एक अलग व्लॉग मैं जरूर बनाऊंगा। मगर अभी बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे। पहले पर पहली विकेट गिरी बांग्लादेश की, उसके बाद दूसरे पर दूसरी गिरी, 26 पर तीसरा आउट हुआ, 35 पर चौथा और 35 पर ही पांचवा। एक मोड़ के ऊपर अक्सर पटेल जो थे वो आए हैट्रिक के ऊपर, मगर रोहित शर्मा से कैच ड्रॉप हुआ। बट पॉइंट इसके बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बट मोहम्मद शामी के 5 विकेट्स मिली हैं, थोड़े से रन उनको ज्यादा हुए, मगर शामी की 5 विकेटें आना पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि शामी ही अब उनके मेन बॉलर हैं। जब बुमराह उनके पास नहीं है तो शामी के ऊपर रखकर ही वो ज्यादा खेलते हैं। हर्षित राणा ने 4 की इकॉनमी से रन दिए हैं और 3 विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं। 7.4 के ऊपर 3 विकेट्स, 31 रन देकर 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। मगर तौहीद की तारीफ करना बनती है जिस तरह उन्होंने इंडिया के अटैक के सामने खेले हैं, खासकर स्पिनर को कोई विकेट नहीं दी। ये बात मैं बार बार पहले भी व्लॉग में करता रहा हूं कि पाकिस्तान जो 3 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन बना के चल रहा था, वो सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए था। ना इंडिया के खिलाफ ऐसा होगा और ना मैं समझ रहा हूं कि शायद बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा हो। बट अब चूंकि रन किए हैं खुशदिल शाह ने, तो शायद इंडिया के खिलाफ खुशदिल शाह खेलें, वरना अब से पहले का प्लान तो यही था कि खुशदिल शाह नहीं खेलेंगे, फहीम अशरफ खेलेंगे। खैर, पाकिस्तान टीम ने कल से अपनी ट्रेनिंग का आगाज करना है, उसके क्या कॉम्बिनेशन बनता है उस पर बात जरूर होगी। मगर इससे पहले का प्लान यह था कि पाकिस्तान इंडिया को 3 स्पिनर नहीं देना चाह रहा, इंडिया को 2 स्पिनर देगा विद रेगुलर 1 अबरार अहमद और दूसरे सलमान आगा। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन थी खुशदिल शाह, वो शायद इंडिया के खिलाफ पहला प्लान नहीं था। अब पिच को देखेंगे कि कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अब आप इंडिया के स्पिनर देखें, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को 10 ओवर में 43 रन हुए, ज्यादा रन नहीं है, 4.30 की इकॉनमी, बट जब 35 पर 5 आउट होते हैं उस पर ये इकॉनमी भी ठीक है। और खासकर तौहीद जैसे खेले हैं, जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। जडेजा ने 9 ओवर में 37 रन दिए, मगर कोई विकेट नहीं मिली है, और अक्षर पटेल ने 2 विकेट जरूर मिली है। तो स्पिनर्स में जो मतलब उनका रेगुलर स्पिनर है उनको विकेट नहीं मिली, बट अक्षर पटेल को 2 विकेट मिली, जो कि वो हैट्रिक के ऊपर थे। हर्षित राणा ने 3 विकेट्स लिए, और ये इनका पूरे का पूरा इंडिया की बॉलिंग का रहा है। बट अब इंडिया की बैटिंग को देखें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल का 69 का एक तरह से पार्टनरशिप लगी है, मगर 112 पर एक ही आउट था, और देखिए उसके बाद 144 के ऊपर 4 आउट हुए थे।
तो कहीं से फाइट बैक हुआ। बट मुझे लगता है कि बांग्लादेश की बॉलिंग थोड़ी सी इंडिया के सामने फीकी नजर आती है। वो चाहे आप इंडिया का टूर उठा के देख लें, हालांकि यही बॉलिंग बांग्लादेश की थी जो पाकिस्तान के घर में इन्होंने आगे लगा के रखा, मगर इंडिया के सामने थोड़ा सा ये होते हैं। अगरचे कम स्कोर के ऊपर भी मैच को उन्होंने जिस हद तक खींचा जा सकता था वहां तक खींचा, बट मैं ये कहता हूं यहाँ पे मॉरली आप कह सकते हैं कि क्लैप बनता है बांग्लादेश के लिए कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। वरना 35 पर 5 के बाद ये बनता नहीं है कि आपकी मतलब दूसरी टीम 228 रन कर जाए, वो भी इंडिया के खिलाफ जो कि फेवरेट का टैग लेके इस चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच खेल रही है। तो इंडिया के एतबार से आप कह सकते हैं उनके लिए ये कंसर्न जरूर हो सकता है कि वो मैच जीते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और छोटी टीम नहीं है ऑफकोर्स चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करके, मगर सब टीमों में सबसे कमजोर टीम जरूर मानी जाती है। बट फैसला होना है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होना है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, जैसे बल्कि मैंने कल जो शायकीन के साथ बात की वो भी कह रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, हमें तो डर ये लग रहा है कि जैसे खेल रहे हैं खुदा ना खास्ता हम बांग्लादेश से ना हार जाएं। वैसे मेरा मानना है कि शायद बांग्लादेश को तो हम हरा ही देंगे, बट फिर भी आज का फाइट बैक बांग्लादेश का जबरदस्त रहा। और पाकिस्तान के लिए डराने के लिए दो चीजें थी, एक बांग्लादेश का फाइट बैक, दूसरा मोहम्मद शामी की बॉलिंग। उन्होंने पांजा लगाया है और ये पांजा उनके मोराल बूस्टिंग के लिए बहुत है। एक होता है ना फास्ट बॉलर को रिदम मिलना चाहिए, वो इनको मिला है। वरना आपसे पहले मुझे इतना खतरा नहीं लग रहा था मोहम्मद शामी से, क्योंकि मैं मोहम्मद शामी और बुमराह को ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में लेता हूं। आप वर्ल्ड कप उठा लें 2023 का, वहां पर शामी ने जबरदस्त बॉलिंग की और बुमराह से ज्यादा विकेट्स लिए थे, और बल्कि तमाम सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी। हालांकि मैच उन्होंने कम खेले थे, वो तो पांड्या इंजर्ड हो उनकी जगह पे आके खेले, मगर मुझे शामी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो रिदम में नजर नहीं आए थे उस तरह से। अगर बॉलिंग उधर भी उन्होंने ठीक की थी, बॉल जो नहीं को वो स्विंग करते हैं, जो नचाते हैं, वैसा नजर जरूर आया था, मगर वो रिदम नहीं था जो हमें वर्ल्ड कप 2023 में था। अब इन्होंने पांचा लगाया है और ये कितना उनका मोराल बूस्टिंग करेगा वो बताएगा। अगेन वर्ल्ड रैंकिंग पर नंबर 1 यानी ओडे आईसीसी रैंकिंग के ऊपर नंबर 1 शुभमन गिल ने एक दफा फिर अपनी बैटिंग क्लास दिखाई और खूबसूरत उन्होंने बैटिंग की है, जो कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, शमी का विकेट्स लेना और फिर 69 की उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, वो रोहित शर्मा ऐसे ही खेलते हैं, आपको एकदम लगेगा मतलब रोहित शर्मा की, वैसे तो उनके कद के मुताबिक देखें तो शायद ये छोटी इनिंग है जो रोहित शर्मा ने खेली है, बट 36 पे 41 है, मतलब वो जब इतना खेल लेते हैं वो हमेशा उनकी मैंने वो एक टॉक सुनी है, वो कहते हैं जब मैं इतने रन कर लूँ फिर मैं अपनी गलती से आउट हो सकता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता। तो वो ये थोड़ा तेज खेलते हैं उस चक्कर में 113 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं और 100 की स्ट्राइक रेट बहुत होती है, और इंडियन पर्सपेक्टिव में वो ऊपर से आके जो दबाव डालते हैं वो अपने आप में खास है। तो एक रोहित शर्मा की फॉर्म, शुभमन गिल की फॉर्म, शामी और फिर मुझे लगता है कुलदीप यादव ने इस मैच में विकेट्स नहीं ली, मगर पाकिस्तान के लिए वो हमेशा खतरा रहते हैं, खासकर लेफ्ट, मतलब चाइना में नहीं है वो, चाइना में लेफ्ट आर्म